तो यार कहानी स्टार्ट होती है इंपीरियल किंगडम से, जहां पर हमें युआन सेक्ट को दिखाया जाता है, जहां पर अपना एमसी भी चिल्लाते हुए फुल गुस्से में बोले जा रहा था कि क्या, क्यों, नहीं नहीं बताओ क्यों, मेरा मास्टर भी तो यहाँ का इल्डर है, तो फिर क्यों मेरा मास्टर का डेड बॉडी को इस सेट के अंदर नहीं ले जाने दिया जा रहा है। और वो बोल ही रहा था तभी अचानक से उड़ता वो सोड आकर डायरेक्ट उसके पैरों के बगल में टकराता है और बोला जाता है, तो बताओ क्या तुम सच्ची में अपने मरे हुए मास्टर को इस सेट के अंदर लाना चाहते हो? हाँ ठीक है समझ गया। और ये बोलने वाली कोई और नहीं बल्कि एक लड़की होती है। तो एक काम करो बच्चे, चुपचाप से सोड को उठाओ और मुझसे लड़ाई करो। अगर तुमने मुझे सच्ची में डिफीट कर दिया ना, तब तुम अपने मरे हुए मास्टर को इस सेट के अंदर ला सकते हो, समझे? तो बोलो क्या बोलते हो? और अगर बात करें इस लड़की की, तो ये एक इटर्नल सेक्ट एल्डर होती है। और रही बात इसके नाम की, तो इसका नाम रेन यूजुई होता है, जिसकी बातों को सुनकर वहां पर खड़े सारे के सारे डिसाइपल भी हंसने लगते हैं। तभी वहां पर खड़ा कोई तो बोलता है कि अरे यार क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर, कि तुम्हें सच्ची में लगता कि ये फेंग का बच्चा इस एल्डर रेन को हरा भी सकता है? मुझे तो नहीं लगता। दूसरा भी लाइक, हाँ यार बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, लेकिन 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 ये फेंग तो साला नल्ला है ना, ये कैसे हराएगा उसको? हाँ मैंने तो ये भी सुना है कि साला कल्टीवेशन ही नहीं कर सकता। और रही बात इसकी मेरिडियन की, तो वो सारे के सारे ब्लॉक्ड है। तभी तीसरा सही बात है, बिल्कुल सही बात, अगर इस फेंग के बच्चे की जगह पर मैं होता ना, तो मैं यहाँ पर घंटा भी नहीं आता। और ये सारी की सारी बात वहां पर पीछे में खड़े एक आदमी भी बड़ी गौर से सुने जा रहा था। फिर क्या फुल एटीट्यूड में आगे आते हुए बोलता है कि साले हट यहाँ से, रेन कमीनी कहीं की, तुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ये ज्यादा हो रहा है? अपनी लाइन को क्रॉस मत कर, समझे? और अगर बात करें इस बंदे की, तो ये भी एक एल्डर होता है, वो भी एक्सटर्नल सेक्ट एल्डर, जिसका नाम हांगकांग होता है, जिसकी बातों को सुनकर एल्डर रेन बोलती है, ओह माय गॉड ये तो हांगकांग है। अरे यार तुम्हारा कुछ काम है क्या यहाँ पर? और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या तुम भूल गए कि एक एक्सटर्नल सेक्ट एल्डर एक इंटरनल सेक्ट एल्डर के साथ किस तरह से बर्ताव करते हैं? अगर भूल गए तो मैं तुझे याद दिलाऊं। हान भी लाइक, हाँ मुझे अच्छे से याद है और उसके लिए मैं माफी भी मांगता हूँ। पर तुम ये कैसे बोल सकती हो कि सीनियर किंग यू सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए अपनी पूरी की पूरी कल्टीवेशन को दांव में लगा दिया था, और हाँ पूरा का पूरा नल्ला हो गया, और तुम उसकी बॉडी को लिटरली यार उसके मरे हुए बॉडी को भी सेट के अंदर नहीं जाने दे रही हो? क्यों मैं पूछ सकता हूँ क्यों? शर्म आनी चाहिए तुझे। अरे यार तुम भी ना, भला तुम भी किन दिनों के बातों को लेकर बैठ गए हो? क्या मैंने उसको बोला था कि मुझे बचावा? नहीं ना, तो फिर उसने मुझे क्यों बचाया? और देखो उसने यहाँ तक अपनी कल्टीवेशन को भी पूरा का पूरा खो दिया। और रही बात अब, हाँ तो देखो वो मर चुका है, और मरे हुए लोगों को मैं याद नहीं रखते, अरे घंटा भी नहीं रखते, खासकर उन लोगों को जो कि नल्ला हो चुके हैं, समझे? जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी फेंग और हाँ एल्डर हान साला पूरे के पूरे गुस्से में हो जाते हैं। जहां पर रेन भी अपने एमसी से बोलती है कि साले कमीने कहीं के, तू तो ऑलरेडी नल्ला है, वो भी बिल्कुल अपने मास्टर की तरह। तो बता यार बता, तू सिर्फ मरने का वेट क्यों नहीं करता? खामोका यहाँ पर आकर मेरी शांति को भंग किया जा रहा है। और रही बात तुम्हारे मास्टर की, तो जा कहीं और ले जाकर उसको फेंक दे, क्योंकि उस नल्ले का मरा हुआ शरीर सिर्फ इस सेट के अंदर की जगह को ही घेरेगा, समझे? अरे बोलो तो समझेगी नहीं है? मेन करेक्टर तेरी माँ का हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे मास्टर का मजाक उड़ाने की? नहीं छोड़ूंगा क्या कहा मजाक उड़ाना? तो बताओ, तुम ही बताओ, क्या ऐसा ही नहीं है कि तुम्हारा मास्टर घंटा भी कल्टीवेट नहीं कर सकता था? तो फिर मैं कल्टीवेट ना कर पाने वाली बर्बाद आदमी की मजाक ना उड़ाओ तो फिर क्या करूं? बस इतना ही बोलूंगा कि तुम्हारा मास्टर एक कचड़ा है, सच्ची में कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का कचड़ा है, जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी लिटरली मेरे फुल गुस्से में था और अपने मास्टर के कहे गए बातों को याद किया जा रहा था कि किस तरह से उन्होंने एक पेंडेंट को देते हुए बोला था कि फेंग एक बात हमेशा याद रखना, इस पेंडेंट का यूज तुम तभी करना जब सिचुएशन लाइफ और डेथ का हो, समझे? तभी अपना एमसी भी उस पेंडेंट को धरते हुए बोलता है कि बाहर में गया लाइफ और डेथ। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि कोई भी लिटरली में कोई भी मेरे मास्टर का मजाक ना उड़ा पाए। मैं नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, खत्म कर दूंगा सबको। और ये बोलकर फाइनली उस पेंडेंट को करेक्ट कर देता है, जिससे होता ये है कि उस पेंडेंट के टूटते ही लिटरली में उससे कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की ब्लैक एनर्जी बाहर आती है, और वो एनर्जी डायरेक्ट अपने एमसी में समा जाती है। फिर क्या वो एनर्जी बहुत ज्यादा थी, लिटरली मेरे बहुत ज्यादा थी, यहाँ तक कि अपने एमसी के आंखों से भी वो एनर्जी बाहर आई जा रही थी, जिसको देखकर सारे के सारे बंदे भी हिल जाते हैं। रेन बोलती कि क्या ये एनर्जी? हान भी लाइक, बाप रे क्या खतरनाक लेवल की एनर्जी है। अब आते हैं अपने एमसी की ओर, जिसकी पावर बहुत बढ़ चुकी थी, जिसको देखकर कोई तो बोलता है कि क्या आखिर क्या हुआ इसके साथ? ये बंदा तो लिटरली में यार कुछ ज्यादा अजीब लग रहा है। तभी अपना एमसी उस सोट को उठाता है, फिर क्या अटैक करने के लिए बढ़ जाता है कि साली कमीनी कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा मास्टर के मजाक उड़ाने की? नहीं छोड़ूंगा, जो भी मेरा मास्टर का मजाक उड़ाएगा मैं उसे मार डालूंगा। और अपने एमसी को इस तरह से बहुत तेजी से आता हुआ देखकर वो जो रेन थी ना, लिटरली मेरे पूरी की पूरी तरीके से हिली पड़ी थी कि नहीं यार नहीं। फिर क्या एक सीड को क्रिएट कर लेती है, फिर क्या अपने एमसी का एक स्लेश, और वो जो सीड थी ना लिटरली मेरे पूरे के पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। हान भी लाइक, नहीं यार फेंग तुम ये नहीं कर सकता।
सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और अब जाकर पता चलता है कि वो जो हांग था ना वो किस बात के लिए मना कर रहा था, क्योंकि अपना जो एमसी था ना सच्चे में यार अपने शॉट को उस लड़की के गर्दन में सटा दिया था, जहाँ पर उसे कट भी लग जाती है। और ये देखकर वो लड़की भी लिटरली पूरी की पूरी तरीके से हिली पड़ी थी। हान बोलता है फेंग ये बिल्कुल भी मत करना, ये लड़की एक इटर्नल सेक्ट एल्डर है, अगर तुमने इसको मार दिया तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे, समझे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम यहाँ पर मर गए तो बताओ यार बताओ तुम अपने मास्टर को किस तरह से पेश करोगे। क्या तुम सच्ची में चाहते हो कि फ्यूचर में आगे चलकर ये सारे के सारे बंदे तुम्हारे मास्टर का मजाक उड़ाता रहे? अगर नहीं तो छोड़ दे उसे। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी रोते हुए गुस्सा करते हुए बोलता है कि क्या ये कमीनी पर ये कमीनी। और मनी मन सोचता है कि नहीं यार नहीं, इन्होंने बिल्कुल सही बोला, अगर मैं यहाँ पर मर गया तो मेरा मास्टर को मैं किस तरह से पेश करूंगा। और रही बात मेरी मास्टर की इज्जत की, तो वो तो पूरी की पूरी तरीके से डूब जाएगी। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, बिल्कुल भी नहीं मर सकता, कम से कम अपने मास्टर की इज्जत को बढ़ाने तक तो बिल्कुल भी नहीं। और बोलता है कमीनी कहीं की भाड़ में जा। और ये बोलकर फाइनली अपने स्वॉर्ड को उसके गर्दन से हटा लेता है। और हाँ एक बात हमेशा याद रखना, आज तू इसलिए बच गई क्योंकि मैं अपने मास्टर की इज्जत की कुछ ज्यादा परवाह करता हूँ। अगर तूने अगली बार मेरे मास्टर का मजाक उड़ाया ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा तुझे। और ये बोलकर फाइनली नीचे उतर जाता है, जहाँ पर अपने एमसी को इस तरह से जीतता हुआ देखकर सारे के सारे बंदे भी हिले पड़े थे। तभी उनमें से एक बोलता है कि बाप रे ये कैसे पॉसिबल हो गया भैया, ये भैंस का बच्चा, ये तो साला नल्ला ताना, तो फिर कैसे यार कैसे इसने उस एल्डर रेन को हरा दिया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। दूसरा भी लगा हाँ यार तुमने बिल्कुल सही बोला, लेकिन तूने एक बात को नोटिस किया, वो बंदा लिटरली में अपने पहने हुए पेंडेंट को तोड़ डाला और जरा देखते ही देखते उसके पावर कुछ ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी। क्या था वो? तभी तीसरा बे छोड़ो वो सब, ये सब बात अभी डिस्कस करने का समय नहीं है, समझे। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इस बंदे के पास कुछ ज्यादा पावरफुल सीक्रेट्स हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इसके मास्टर किंग ने मरने से पहले इसके लिए कुछ ज्यादा खास ट्रीजर छोड़ के गया? तभी सीन चेंज होता है रेन की ओर, जो कि एक अटैक को क्रिएट करते हुए बोलते कि साले कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा मजाक उड़ाने की? नहीं छोड़ूंगी। जिसको इस तरह से देखकर अपना जो एल्डर हान था ना वो भी चिल्लाते हुए बोलता कि यार संभल कर। फिर क्या अपने एमसी के आगे आकर उसको प्रोटेक्ट करते हुए बोलता है कि कमीनी कहीं की ये तू क्या कर रही है? क्या तू भूल गई कि तूने क्या बोला था? तूने तो ये बोला था कि इस बंदे ने अगर तुझे हरा दिया तो फिर तू इसके मरे हुए मास्टर को अंदर आने देगी। फिर क्यों तू इस पर अटैक करने पर तुली हुई है? अब ये मत बोलना कि तू अपनी बातों से मुकर रही है, क्योंकि यहाँ पर खड़े सारे के सारे डिसाइपल ने ऑलरेडी तुम्हारी कही गई बातों को सुन रखा है। और हाँ एक एल्डर होने के नाते तुम अपने बातों से नहीं मुकर सकती। जरा सोचो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में डिसाइपल। और ये सुनकर वो भी फाइनली रुक जाती है। और रही बात अपने एमसी पर, तो वो अपने एमसी पर घंटा भी अटैक नहीं करते। जहां पर एल्डर रेन की हरकतों को देखकर सारे के सारे डिसाइपल भी आपस में घोषित किए जा रहे थे कि हाँ यार हाँ अब क्या होगा, एल्डर रेन हार चुकी है, तो क्या ये बंद अपने मरे हुए मास्टर को सेट के अंदर ले जाएगा? दूसरा भी लाइक पर यार इसने तो आर्टिफैक्ट का यूज किया था ना। हाँ तो क्या हुआ आर्टिफैक्ट का यूज किया था? ये थोड़ी ना बोला गया था कि आर्टिफैक्ट का यूज नहीं करना है, बल्कि ये बोला गया था कि उसको हराना है। अब जबकि इसने हरा दिया तो जाहिर सी बात है इसका मास्टर इसके अंदर तो जरूरी जाएगा ना। गुड, तुमने बिल्कुल सही बोला। अब जाकर मुझे सारी की सारी बातें समझ में आई। तो एल्डर तेरी माँ का हार जा रास्ते से। अब जबकि ये बंदा जीत चुका है तो इसको जाने क्यों नहीं देती है? और ये सारी की सारी बातों को सुनने के बाद वो भी मनी मन सोचती है कि धत तेरी की ये क्या हो गया। अब जबकि मैं एक इटर्नल सेक्ट एल्डर हूँ तो जरूर मुझे अपने बातों पर खरा उतरना होगा। और एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल करते हुए बोलती है कोई नहीं, अरे यार कोई नहीं, जाओ अपने नल्ले मास्टर को लेकर यहाँ पर आ सकते हो। और सोचती है ये साला किंग का बच्चा ये तो वक्त से पहले ही मर गया यार, जरूर उसके पास बहुत सारे खजाने होंगे जिसको उसने अपने डिसाइपल के लिए छोड़ कर गया हो। अगर वो खजाना मुझे मिल गया ना तो हो सकता है कि मैं और भी हाई रियल पर चल जाऊं। तभी अपना एमसी भी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि सुन कमीनी कहीं की, एक बात याद रखना, आज तूने जो किया है ना उसका बदला मैं फ्यूचर में जरूर लूंगा। जिसकी बातों को सुनकर उसकी भी सटक जाती है। फिर क्या मनी मन सोचती है कि साला कमीना कहीं का, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? नहीं छोड़ूंगी। अब आते हैं अपने एमसी की ओर, जो कि अपने मास्टर को उठाते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा मास्टर, कुछ ज्यादा ही देर हो गई, लेकिन हाँ ये जगह सच्ची में कुछ ज्यादा ही गंदी है, मैं आपके लिए कुछ ज्यादा सूटेबल जगह खोजूंगा। और ये बोलकर फाइनली उसको अपने पीठ में उठाकर ले जाने लगता है। जहां पर उसको इस तरह से ले जाता हुआ देख कर सारे के सारे बंदे भी आपस में ही बोले जा रहे थे कि ये क्या हो गया, ये फेंक का बच्चा तो अपने मास्टर को दफनाने के लिए सेट के अंदर जाना चाहता था ना, तो फिर क्यों ये बाहर क्यों जा रहा है? दूसरा भी लगा हाँ यार बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, ये तो बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल वही हुआ ना कि एल्डर रेन ये ले मूत दिया तुम्हारे वादे पर। तभी तीसरा मूत दिया, सच्ची में यार इस बंदे ने तो मूत दिया, एल्डर रेन की घंटा भी इज्जत नहीं है। जहां पर ये सारी की सारी बातों को सुनकर वो भी मनी मन सोचे जा रही थी कि साला कमीना ये
दिन जरूर मेरे हाथों से मरेगा, लेकिन उससे पहले इसके बॉडी के पास जितने भी सीक्रेट्स है ना वो सारे के सारे मेरे होंगे। सीन चेंज होता है बहुत दूर किसी और जगह पर, आई मीन जंगल में, जहां पर अपना एमसी जो था ना सच्चे में यार अपने मास्टर के लिए एक ग्रेव को क्रिएट कर दिया था। मेन कैरेक्टर मास्टर जाने से पहले आपने मुझे ये बोला था कि मैं लगभग 5 सालों तक आपके कब्र को प्रोटेक्ट करूं और हाँ साथ में बिलवो स्क्रिप्चर को भी कल्टीवेट करो। पर कैसे कैसे यार कैसे? मैं तो कल्टीवेशन कर ही नहीं सकता ना, तो फिर कैसे कल्टीवेशन करूं? हाँ खैर छोड़ो, अब जबकि आपने बोल ही दिया है तो मैं जरूर कल्टीवेशन करूंगा। और ये बोलकर फाइनली कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है, जहां पर सच्ची में यार उस बिलवो स्क्रिप्चर को कल्टीवेट करते हुए क्या ढांसू लग रहा था अपना एमसी। और इसी तरह से करते करते टाइम बहुत ही जोरों से बीते जा रहा था। जहां पर हम अपने एमसी की बात करें तो सच्ची में यार वो अपने कल्टीवेशन में इतना फोकस था कि लिटरली मुझे पता ही नहीं चलता कि उसके सर पे कोई चिड़िया आकर घोंसला बना चुकी थी और देखो तो साला बच्चे भी हो चुके थे। और इसी तरह से टाइम बीता जाता है और पतझड़ का मौसम भी आ जाता है। फिर क्या बर्फबारी, सच्ची में यार बर्फबारी भी होने लगती है। और इसी तरह से करते करते लिटरली में 5 साल पूरे हो जाते हैं। और 5 साल पूरे होते ही अपना जो एमसी था ना लिटरली में यार अपनी आंखों को खोल लेता है। फिर क्या ग्रीट करता है, अपने मास्टर को फुल रिस्पेक्ट देता है और बोलता है मास्टर जैसा कि आपने बोला था 5 साल पूरे होते ही मैं आपके कब्र को खोदूं जहां से मुझे कोई चीज मिलेगी। पर क्या है वो? और ये बोलकर फाइनली अपने मास्टर के कब्र को खोदने लगता है जहां पर उसे कोई तो चीज दिखाई देती है कि है क्या, अब ये क्या है? साला इससे तो कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की एनर्जी निकल रही है। क्या 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 है ये? मैंने पूरे 5 सालों तक इस कब्र की प्रोटेक्शन की और यहीं पर बैठा रहा, ना ही किसी को अंदर आने दिया और ना ही कोई बाहर गया और ना ही कोई इस कब्र को खोदा। तो फिर बताओ यार आखिर ये है क्या चीज? साला जैसा ही मास्टर का बॉडी गायब हुआ अचानक से ये चीज आ गई। लेकिन क्या, जैसा ही अपना एमसी कुछ और बोलता तभी अचानक से वो जो चीज थी ना वो भी चमकने लगती है। फिर क्या आसमान में उड़ जाती है, जिसको देखकर अपना एमसी लिटरली पूरा का पूरा हिल जाता है। अब आते हैं उस चीज की ओर जो कि उड़ते उड़ते ड्रैगन का फॉर्म ले लेती है और फाइनली अपने एमसी के बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है। एमसी भी लाइक बाप रे, कहीं ये ड्रैगन ब्लड तो नहीं है ना? अगर हाँ तो कैसे यार कैसे ये मेरे मास्टर के कब्र में था ये चीज? लिटरली मैं यार ये चीज तो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। पर ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसा ये कल ड्रोन मेरी ओर बढ़ रहा है? अरे यार ऐसा नहीं लग रहा, बल्कि ये सच में मेरा ही ओर बढ़ रहा है। और जी हाँ, वो जो कल ड्रोन था ना बहुत तेजी से आते हुए अपने एमसी के बॉडी पर घुस जाता है, जिसके कारण अपने एमसी का जो मुंह था ना सच्ची में यार पूरे के पूरे तरीके से फटरा जाता है। फिर क्या धड़ाम से उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है। तभी अचानक से सीन चेंज होता है एल्डर रेन की ओर, जो कि मस्त बैठकर अपने कमरे में आराम से कल्टीवेशन किए जा रही थी, जहां पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम किंगर होता है। और वो रेन से बोले जा रहे थे कि मास्टर आपने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं फेंग की जासूसी करूं, लेकिन देखिए तो 5 साल पूरे हो गए और हमें घंटा भी कुछ नहीं मिला। जिसकी बातों को सुनकर वो भी बोलते कि ओ तो ये बात है, यानी कि उस बंदे के पास कोई भी सीक्रेट्स नहीं है। एक काम करो खत्म कर दो उसे। साला उस बंदे की इतनी हिम्मत जो मेरा टाइम वेस्ट किया, वो भी बिल्कुल आपने जो बोला ना बिल्कुल वही होगा। और ये बोलकर फाइनली वहां से निकल जाती है। रेन भी लग किंगियो मुझे दोस्त मत देना, अब क्या करे, तुम्हारा डिसाइपल बिल्कुल तुम्हारे जैसा नल्ला है तो क्योंकि ये सारी की सारी गलती सिर्फ तुम्हारे डिसाइपल की है, जिसके कारण मैं लिटरली में भीड़ में इतना बेइज्जत हुई, नहीं छोड़ूंगी, खत्म कर दूंगी उसे। और इतना बोलने के साथ ही जी हाँ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो थैंक यू।